सोशलिस्ट रहनुमा और नजरिया साज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के यौम पैदाइश के मौके पर इलाहाबाद में उनको खराज अकीदत पेश की गई। समाजवादी पार्टी के मकामी सदर सईद इफ्तिखार हुसैन की क़यादत में राम मनोहर लोहिया के मुजस्मे की गुलपोशी की गई और उनकी सियासी खिदमात को याद किया गया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी ने अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान किया। पार्टी का कहना था कि लोहिया के जन्मदिन की मुनासबत से आज से पूरी रियासत में अवामी मुहिम का आगाज किया जा रहा है। पार्टी का ये भी कहना था कि समाजवादी पार्टी अपनी मुहिम के दौरान बीजेपी हुकूमत के खिलाफ अवाम को बेदार करने का काम करेंगे। डॉक्टर लोहिया के मूर्ति में माल्यार्पण करके आज संघर्ष की शुरुआत हम लोगों ने शुरू कर दिया। आज जिस तरह भाजपा ने तत्काल चुनाव के बाद बिना यूपी में शपथ लिए जिस तरह से महंगाई बढ़ाई है, पेट्रोल के दाम 50 रुपया, गैस के दाम 50 रुपया, पेट्रोल डीजल दाम बढ़ाया, सारी चीज़ों का आसमान छूने लगी। ये जनता को आज दिया गया तोहफा है। अपनी बातों से जो लोगों को गुमराह कर जोड़ लिया था, आज साबित कर दिया कि भाजपा सरकार लोगों को मूर्ख बनाकर गलत बातें बताकर जो चुनाव जीता है, जबकि आज सारी जनता हमारे साथ है। आज हम संघर्ष शुरुआत कर रहे हैं। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार जसवंत सिंह के फॉर्म को आज मनसूख कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज उनकी तजवीज़ को भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने फर्जी होने का इल्जाम लगाया था। ऑब्जर्वर ने आज 10 बजे तक का वक्त दिया था, लेकिन एसपी उम्मीदवार मुकर्ररा वक्त में अपनी तजवीज़ कुनंदा को ऑब्जर्वर के सामने पेश नहीं कर सके, जिसके बाद आज उम्मीदवारी को मनसूख करने पर एडीएम सिटी ने मोहर लगा दी। अब भारतीय जनता के उम्मीदवार ऋषिपाल सिंह अकेले मैदान में हैं और उनकी बिला मुकाबला जीत यकीनी है। गौरतलब है कि गुज़िश्ता रोज बीजेपी मकामी जिम्मेदारान के जरिए ऑब्जर्वर को एक खत लिखकर इल्जाम आयद किया था कि समाजवादी पार्टी एमएलसी उम्मीदवार जसवंत सिंह के 10 तजवीज़ कुनंदगान में से 3 तजवीज़ कुनंदा फर्जी हैं, जिसके बाद ऑब्जर्वर कल दोपहर एसपी उम्मीदवार को नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन्हें तीनों तजवीज़ कुनंदगान को पेश करने की हिदायत दी गई थी। 2 तजवीज़ कुनंदा पेश किए गए, लेकिन एक पेश नहीं हो सका। बीजेपी जहां अपनी यकीनी कामयाबी पर मसरत का इजहार कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को साजिश करार दे रही है। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, कल से 22 मार्च और से स्क्रूटनी का प्रोसेस चल रहा था और उसमें जो सपा के प्रत्याशी थे उनके द्वारा समय चाहा गया था कि उनके एक प्रपोजर पे आपत्ति थी, 3 प्रपोजर्स पे आपत्ति थी, लेकिन 2 लोग हाजिर आ गए और उनका वेरिफिकेशन कल ही हो चुका था। एक को हाजिर कराने के लिए और उनके सिग्नेचर और चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए आज तक का समय उनके द्वारा चाहा गया था, लेकिन पर्याप्त समय देने के बाद भी वो उपस्थित नहीं आए और जो भी इसमें चीज़ें थी वो पूरी नहीं हो पाई। तो उसकी वजह से जो आरओ ने समस्त संलग्न प्रपत्रों और चीज़ों का परीक्षण करने के उपरांत जो नॉमिनेशन पेपर था उसको रिजेक्ट करने का निर्णय आरपी एक्ट की धारा 36 के तहत जो भी प्रावधान है उसमें लिया गया। पेच कुछ नहीं फंसा है, लेकिन अब अधिकारियों ने मन बना लिया है कि ये समाजवादी का पर्चा खारिज करना है। लेकिन पर्चे में ग्राउंड तो कुछ नहीं है, वैसे ही ऑब्जेक्शन लगा दिया है। कोई ऑब्जेक्शन जो है लीगल नहीं है। ऑब्जेक्शन ये लगाया है कि ये आपके संदिग्ध हैं 3 प्रस्ताव। अगर संदिग्ध उस स्थिति में माने जाते हैं जब प्रस्तावक आगे स्वयं कहे कि ये मैंने साइन नहीं किए है। एक अगर कोई थर्ड पर्सन कहता है कि ये संदिग्ध हैं तो उस स्थिति में जो है पर्चा खारिज नहीं किया जा सकता। देखिए, आज आपत्ति दर्ज हुई थी, विपक्ष का पर्चा खारिज हुआ है और एक ही पर्चा हमारा रह गया है। तो हम सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। मेरी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक, माननीय विधायक, सांसद सभी प्रसन्न हैं। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में प्लेसमेंट के ताल्लुक से तलबा के इंटरव्यू मुनक्किद किए। गुज़िश्ता 2 साल में ये पहला मौका था जब कोई कंपनी तलबा को मुलाजमत देने के लिए कैंपस पहुंची। ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल के इंचार्ज साद हमीद ने बताया कि कोरोना के बाद से हालात बहुत ख़राब थे, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही तलबा के इंटरव्यू हो पा रहे। अब बाकायदा इसकी शुरुआत हुई है, जो हमारे लिए खुशाइंद है। वहीं तलबा ने इस शुरुआत को बेहतर करार दिया। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन उत्तराखंड स्टेट हेड कैलाश चंद्र ने बताया कि इन 2 सालों में तलबा ने अपना कॉन्फिडेंस लूज किया है। अब उम्मीद है कि तलबा कुछ बेहतर करेंगे। देखिए, ये आज तकरीबन 2 साल के बाद जब से ये कोरोना पैंडेमिक हुआ था, तो आज
आज पहली बार तो 2 साल के बाद तकरीबन ये हमारे कैंपस में फ़िज़िकल मोड में कंपनीज़ ने आना शुरू किया है। आज 23 जो है मार्च है और हमारे यहाँ अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन की टीम जगह जगह से आई हुई है और हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जैसे सोशल वर्क के हैं या फिर MA के हैं, MSc के हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, उनके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। बहुत खुशी का मुकाम है हमारी पूरी टीम के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, हमारे बच्चों के लिए। यहाँ पे आज अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन का इंटरव्यू हम लोग का चल रहा है। तो पैंडमिक के बाद इस तरह का फ़िज़िकल जो हम लोग यहाँ पे अपीयर हुए हैं वो काफ़ी हम लोग का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि इतने टाइम से हम लोग घर में थे तो कॉन्फिडेंस एकदम हम लोग का लूज़ हो गया था। तो वो कॉन्फिडेंस अब हम लोग का दोबारा बिल्ड हो रहा है और हम लोग यहाँ पे अच्छे से अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। जो ये गैप रहा 2 साल का, स्टूडेंट्स को लॉस हुआ है इसमें। मतलब जो शार्पनेस उनके रेस्पॉन्सेज में पहले दिखती थी या जो कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग पहले इंटरेक्शन में दिखती थी, इस बार वो उसमें कमी आई है। इसलिए कन्वर्जन हम कहते हैं, जैसे कन्वर्जन में हम कहते हैं जैसे कि आप कि हमने 10 इंटरव्यू किए और 1 सिलेक्शन हुआ, तो इस तरह का कन्वर्जन रेट जो है वो अब कम है। मुल्क की तमाम मरकजी यूनिवर्सिटियों में हुकूमत की जानिब से मुश्तरका दाखिला जाती इम्तहानात कराने की तैयारियां अब आखिरी मरहले में हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसको लेकर बेचैनी साफ नजर आ रही है, जहां असातिज़ा अभी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और उनका कहना है कि हुकूमत दाखिला कराने जा रही है लेकिन अभी तक निसाब, पैटर्न और दीगर मामले के ताल्लुक से उठ रहे सवालों पर कोई वाज़ेह जवाब नहीं आया है। एमयू की जो प्री एग्जिस्टिंग एडमिशन पॉलिसी है किसी भी तरह के कोटा की, वो अनअफेक्टेड रहेगी, जो मेरी समझ है। रही बात उस टेस्ट की जो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए यूजीसी के मुताबिक वो आई है, यूजीसी ने अभी तक मॉडल टेस्ट पेपर किस तरह का होगा, किस तरह का सिलेबस होगा और किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, इसके डिटेल्स को यूजीसी ने अभी लाया नहीं है। मेरी समझ से ये बेहतर होता कि यूजीसी वो मॉडल टेस्ट जो है अलॉन्ग विद द करिकुलम, जिस सिलेबस के तहत वो पूछेंगे सवाल इंट्रेंस टेस्ट में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में या जिस तरह के भी कोर्सेज़ में, इसका डिटेल वो एक्सप्लेन आउट कर देते, मॉडल कैसा रहेगा वो बता देते, तो उससे ये होता कि उम्मीदवारों को आसानी होती। गवर्नमेंट ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इंट्रोड्यूस कराया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। मुझे लगता है कि एक नई पहल है, लेकिन इसके साथ में हमें कई और सारे एस्पेक्ट्स है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसे इसका फॉर्मेट क्या होगा, क्या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे डिफरेंट कोर्सेज चलाती हैं उसकी डाइवर्सिटी को मेंटेन किया जा सकेगा। ये सबसे अहम सवाल उठता है आज, क्योंकि हम देखते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे ऑल ओवर इंडिया में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो अलग अलग कोर्सेज रन कराती हैं, उनके अंदर रिजर्वेशंस भी हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उन सारी चीज़ों को एडजस्ट किए जाने की ख़ास ज़रूरत है और उस पर बात किए जाने की ख़ास ज़रूरत है। जहाँ तक ये मुश्तरका दाखिला इम्तहानात का सवाल है, ये CUT टेस्ट है, यूजीसी की तरफ से इसका नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी को मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी की जो कानूनी बॉडी है वो एकेडमिक काउंसिल के नाम से जानी जाती है। तो एकेडमिक काउंसिल ने इस मसले पर एक कमेटी भी बना दी है। तो जैसे ही यूजीसी का भी ज़ाहिर अखबारों में ऐलान आया है, यूनिवर्सिटी को जैसे ही ये ख़त मिल जाएगा तो जो हमारी कमेटी है और एकेडमिक काउंसिल है उस पूरे मसले पर गौर करेगी और फिर इस पर फैसला किया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सदी तकरीबात के तहत गुज़िश्ता साल तामीर हुए सेंटिनरी गेट के ऊपरी हिस्से का एक पत्थर गिरने का मामला मुसलसल तूल पकड़ता जा रहा है। गौरतलब है कि गुज़िश्ता रोज अचानक गेट के ऊपरी हिस्से में लगे एक पत्थर के गिर जाने से कोई नाखुशगवार वाकया तो पेश नहीं आया, लेकिन गेट की तामीरात में लगे मटीरियल और दीगर अमूर पर सवाल खड़े किए जाने लगे। वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर की ज़ेर क़यादत बने इस गेट की तामीर के चंद माह बाद ही इस तरह के हादसे पर तुलबा लीडरान बरहम है। उनका कहना है कि इस गेट की तामीरात में लगे तमाम अमले और इसमें इस्तेमाल हुए मटीरियल को लेकर एक जांच कमेटी होनी चाहिए ताकि कसूरवारों को बेनकाब किया जा सके। यूनिवर्सिटी की 100 साला तारीख पे ये गेट बनाया गया था यादगार बनाने के लिए, और बड़े अफसोस की बात है कि इस गेट को बने अभी ढंग से साले नहीं बीते और अभी से इसका हाल ये है
कि इसका पत्थर गिरा है और इस पत्थर के गिरने से हो सकता था कि बड़ा हादसा हो जाता, और हो सकता था ये भी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो मुलाजिम हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, जो यहाँ गेट पर हिफाजत करते हैं, कि उनके ऊपर गिर जाता तो एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ सकता था। खैर, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त, ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस गेट को बनाने में जिन इंजीनियरों का इस्तेमाल हुआ था, जिन ठेकेदारों का इस्तेमाल हुआ था, या जो मटेरियल इसमें यूज़ हुआ था, इसकी कम से कम एक बार जांच होनी चाहिए, ताकि हम आने वाले एक बड़े हादसे से जो जिंदगी को देखने का अलग नजरिया रखते, वही बुलंदियों को छूने का सही हुनर रखते हैं। ये मिस्टर यकीनन इस वक्त सादिक आते हैं जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन की तालिबा तस्नीम कौसर की हर जगह पजीराई हो रही है। 18 साल तस्नीम की हाल ही में शाया हुई अंग्रेजी जबान में किताब देयर इज स्टोरी बिहाइंड एवरी स्टोरी मंजर आम पर आई है। तस्नीम कौसर बताती हैं उनके वालिद और वालदा हमेशा से उनको पढ़ने और लिखने की तरकीब देती थी। देयर इज़ स्टोरी बिहाइंड एवरी स्टोरी लिखी है। ये किताब अयान और कायनात की है, जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हम किसी को जज नहीं कर सकते उसकी कहानी को जाने बिना। हर इंसान की एक कहानी होती है और हमें उसकी कहानी को जानना चाहिए पहले, फिर उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। ख्याल मुझे ऐसे आया कि मैं ट्रेन जर्नी कर रही थी और मेरे लिए ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस बहुत टायरिंग होता है। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं अपने थॉट से भागती हूँ, तो मैंने अपने थॉट से भागने के लिए एक बुक लिखी। और उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि मैं एक बुक लिख रही हूँ, मैं बस ऐसी स्टोरी लिख रही थी और मैं बस लिखती गई और वो एक कहानी बन गई, एक स्टोरी बन गई और फिर बुक पब्लिश हो गई। मुझे तो अंदाज़ा भी। आज 23 मार्च है। इस दिन को शहीदी दिन के नाम से भी जाना जाता है। आज ही के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटकाया गया था। इस साल उनकी शहादत के 91 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर मुरादाबाद में 91 मीटर का कौमी तिरंगा तैयार करके तिरंगे के साथ एक बड़ा जुलूस निकाला गया, जो मुरादाबाद के पंचायत भवन से शुरू होकर एकता द्वार तक गया। इस मौके पर हजारों लोग हाथों में कौमी तिरंगा लेकर मौजूद रहे। इस प्रोग्राम के इंचार्ज डॉक्टर राजेश तोमर ने बताया कि शहीदी दिन के इस मौके पर हर साल एक तिरंगा जुलूस निकाला जाता है। इस बार भी ये जुलूस निकाला गया है। हम मुल्क के उन शहीदों के कर्जदार है कि उन्होंने हमारे मुल्क को आज़ाद कराया और अपनी जानें कुर्बान की। हम इस जुलूस के जरिए लोगों को बेदार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने मुल्क के असली हीरोज़ को पहचानें। इस मार्च है जो शहीद दिवस के रूप में, बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता और प्रत्येक वर्ष के भांति जो एक तिरंगा यात्रा यहाँ निकाली जाती है, वो पुनः तिरंगा यात्रा इस वर्ष निकाली जा रही है। और तिरंगा यात्रा का प्रारंभ यहाँ पंचायत भवन से हुआ है और इसमें मुझे भी ये वाली बात की खासियत वाली क्या बात है, हम तो उनके ऋणी हैं, केवल उनका ऋण उतारने का एक प्रयास कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उन रियल हीरोज के बारे में लोग जानें। 91 मीटर का तिरंगा है और उस तिरंगे का 91 मीटर होने का उद्देश्य क्या है, आज उनकी फांसी को जो है 91 ईयर्स हो गए हैं, 91 साल पूरे हो गए हैं। उसी उपलक्ष्य में हम 91 मीटर लंबा एक तिरंगा यात्रा महानगर में। लखनऊ में वजीरगंज वाक़ई कश्मीरी कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्न में मौलाना कल्बी जवाद ने संग बुनियाद रखा। सुल्तानुल मदारिस के नज़दीक कश्मीरी कब्रिस्तान के नाम से कदीम कब्रिस्तान मशहूर है। कुछ गैर समाजी अनासिर कब्जा करना चाहते थे। मौलाना कल्बी जवाद ने संग बुनियाद रखा और अब बाउंड्री वॉल बनाकर उसे अहाता किया जाएगा। इस मौके पर मकामी लोगों और वक्फ बचाओ तहरीक के अराकीन के साथ वजीरगंज थाने की पुलिस भी मौजूद रही। इस मौके पर मौलाना कल्बी जवाद ने कहा कि औकाफ इमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा अमली इक़दामात ज़रूरी हैं। लोगों को खुद संजीदा होना पड़ेगा। जो उसके पुष्प पर है, उस पर बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है जो कश्मीरियों के नाम से मंसूब है, कश्मीरी कब्रिस्तान। उसकी दीवारें पुरानी होकर गिर गई थी और वहाँ जो इमाम बाड़ा था वो भी मौजूदा होकर गिर गया। तो उसके लिए हम लोगों ने तहरीक चलाई कि जो दोबारा उसकी तो दीवारें वो भी तामीर की जाए, इमाम बाड़ा भी तामीर किया जाए। अल्लाह का शुक्र है आज उसकी संगी बुनियाद जो हम लोगों ने जाकर रख दी है और इंशाल्लाह वो दीवार उसकी जल्द से जल्द तामीर होगी। हालांकि काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है तो काफ़ी रकम खर्च होगी। तो हमारी मोमिनी से गुजारिश है और वहाँ के जो अहले महल्ला उससे गुजारिश है, उनका भी सपोर्ट हमें रहा है। वहाँ महल्ले वाले हैं, पूरा सपोर्ट उन्होंने दिया।
कि वो इस पर पूरा भरपूर जो है सपोर्ट करें, वो ताउन दें। देखिए, ये कब्रिस्तान जो का मेरा अंदाज़ा 150 साल के आसपास पुराना है। ये छाछी कुआं एक मोहल्ला का इलाका है जो सुल्तानुल मदारिस के पीछे है। इसमें ये इसकी बाउंड्री गिर चुकी थी, बहुत बोसीदा थी, बहुत पहले गिर गई होगी। तो इसमें जंगली जानवर, ये आवारा पशु, ये गाय भैंस, इस तरीके से कुत्ते वगैरह सब लोड़ा करते थे। और इसमें जो मासूम बच्चे उसमें खेलते थे उनको भी मतलब दहशत रहती थी उनकी वजह से। इसी की वजह से बहुत दिनों से ये मामला चल रहा था कि इसकी बाउंड्री कराई जाए। तो आज स्थानीय लोगों ने एक राय होकर के वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और आफ्ताब शरीयत हज़रत मौलाना कलम जवाद साहब नकवी वहाँ गए और उनके दस्ते मुबारक से उसकी संग बुनियाद रखी गई है, उसका शिलान्यास हुआ है। और उन्होंने भरे आवाम में एक अपील की, लोगों से अनुरोध किया है कि जो कौम के सरमायादार हैं और जो पैसे वाले हैं वो इसमें बढ़ चढ़ हिस्सा लें और काफ़ी बड़ी मतलब तादाद में समाज की खिदमत के लिए इस कब्रिस्तान की बाउंड्री करें। एनडीआरएफ हर खतरे से लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन ने आज गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर एक मॉक ड्रिल किया। इस मॉक ड्रिल में ये दिखाया गया कि अगर रेलवे स्टेशन या रेलवे ट्रैक के करीब कोई ट्रेन हादसा होता है तो उसे निपटने के लिए कैसे इंतजाम किए जाते हैं और चैलेंज से कैसे निपटा जाता है। साथ ही इसमें रेलवे पुलिस भी शामिल है। का कोई भी मॉक ड्रिल होती है, चाहे वो सर्च पुलिस बिल्डिंग की हो, अर्थक्वेक की हो, सीबीआरएन की हो। ये जो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का डीरेल का के बारे में मॉक ड्रिल थी। तो मॉक ड्रिल का हमें मेन उद्देश्य यही होता है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी एजेंसियां हैं सभी एजेंसियों का आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, किसके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं उनका पता रहे, सभी एजेंसियों को अपनी अपनी ड्यूटी का पता चल जाए। कि गाजियाबाद के थाना इलाके कावीनगर के राजनगर आरडीसी में जेवरात के शोरूम में दिन दहाड़े लाखों की डकैती हुई। असलहे के जोर पर इस लूट को अंजाम दिया गया। 2 बदमाशों ने 4,82,000 नकद और 5,80,000 का सोना लेकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर कसूरवारों की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी भी तलाश किए जा रहे हैं। जल्द कसूरवार पकड़े जाएंगे। ये आरडीसी क्षेत्र में यहाँ पे ये शॉप है 24 कैरेट। ये गोल्ड को जो है पुराने गोल्ड को खरीदना और बेचना या ब्याज पे लेने वाला काम करते हैं। तो इनके द्वारा ये सूचना दी गई। तकरीबन 3:15 बजे के आसपास 2 लोग आए थे जिन्होंने बलपूर्वक इनसे चाबी ली और अलमारी में जो भी वैल्यूबल्स रखे थे वो उसको लेके फरार हो गए। अभी जो उन्होंने बताया है अराउंड 5.8 लाख से करीब का कैश है और लगभग गोल्ड है और 4.5 के आसपास कैश है। 9 से 10 लाख के बीच का करीब बता रहे हैं। हमें कुछ क्लिक्स मिल गए हैं और टीमें इस पर हम लोगों ने लगा दी गई हैं। FIR दर्ज की जा रही है और शीघ्र ही इसको पकड़ने का और रिकवरी का। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।